विद्यार्थी मित्रों, सप्तऋषि संकुल में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी के विषय में हम असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम काव्य 6 है तूफानों की और उनका जो प्रश्न 2 है वह लिखेंगे। तो आप उनका प्रश्न ए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका जो पहला प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ज्वर कहाँ कहाँ उठता है? तो उनका उत्तर लिखिए। ज्वर एक और समुद्र में उठ रहा है और दूसरी ओर कवि के हृदय में उठ रहा है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों पर ज्वर उठ रहा है। अब हम यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है वह प्रश्न हम लिखेंगे। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? तो आप लिखिए, सागर भी तो यह पहचाने का मतलब यह है कि मनुष्य के जो साहस की जो शक्ति है उसको पहचानने की बात की गई है। और ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य को हर एक कठिन कार्य के हल के लिए मनुष्य के पास कोई ना कोई उपाय रहता है। अब हम यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है वह लिखेंगे। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो आप उनका उत्तर लिखिए। समस्या आने पर हमें भयभीत न होकर शांति एवं धैर्य से समस्या का हल खोजना चाहिए, निकालना चाहिए। अब हम जो है यहाँ पे प्रश्न 4 है, इस अगढ़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो उनका उत्तर लिखे। इस अगढ़ में साहस तोलो का अर्थ है कि तुम्हारे साहस परीक्षा का समय है। मनुष्य की साहस की जो परीक्षा है उनका समय है। ऐसे कठिन समय में हमें अपने आप को परखने की जरूरत है कि अपने आप को परखने का जो मौका है वह मनुष्य का अगढ़ में मिला है। अब हम यहाँ पे जो हमारा 5वां प्रश्न है वह लिखेंगे। तो आप लिखिए, कवि नाविक से क्या कहता है? तो उनका उत्तर लिखिए। कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों में जाने से मत घबराओ, तुम उनका सामना करो और अपनी पतवार को उन दिशा में मोड़ दो। तुम आंधी के सामने देखो कितनी आंधी के सामने तुम्हारी ताकत भी कितनी है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव एक मिट्टी का पुतला होने पर भी वह तूफानों के सामने वह हार नहीं सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तुम्हें उन तूफानों से लड़ने का जो मौका मिला है, अवसर मिला है, उसे मत गवाओ। अब हम जो है वह 6ठा प्रश्न है वह लिखेंगे। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? उनका उत्तर लिखिए। समुद्र में बड़े जोर का जो तूफान है वह आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर जहर उगल रहा है, समुद्र जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे माझी की नाव को निगल ही जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका सामना कोई नहीं कर सकता।
सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफान समुद्र में आज इतनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है कि उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली हो, ऐसा लग रहा है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 7। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है और कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही हमारी बहादुरी है। जीवन में आने वाली हर परिस्थितियां, कठिनाइयों को मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कहा है और अपनी नाव को तूफान की दिशा में घुमाने के लिए लेखक ने कहा है। अब हम जो है वह 8वां प्रश्न है वह लिखेंगे। तो आप अपने नोटबुक में 8वां प्रश्न है वह लिखिए। कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहता है? तो उनका उत्तर लिखिए। कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत ना हो। कवि नाविक का जो साहस है उसके माध्यम से वे सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। और माझी में वह शक्तियां है जो सागर की तूफानों की लहरों का जवाब दे सके और समुद्र के तूफानों से मानव ने भी कभी हार नहीं मानी है। इस प्रकार सागर को बात की अनुभूति कराना, सागर को इस बात की अनुभूति कराना देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र स्वरूप बनकर आए, लेकिन मनुष्य उससे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। अब हम जो है प्रश्न 9 वह लिखेंगे। सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह हमें तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास होना चाहिए। जो उसका आत्मविश्वास है वह कभी भी कम नहीं होना चाहिए। नाविक को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अब हम लिखेंगे हमारा जो यहाँ पे 10वां प्रश्न है वह, तो लिखिए। कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में
मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? तो उनका उत्तर लिखिए। कवि शिव मंगल सिंह, उनका जो उपनाम है वह सुमन है। वह कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसमें कभी हार नहीं मानी, मनुष्य ने कभी हार मानी ही नहीं। वह थकता भी नहीं है। जब तक उसमें सांस है, जब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। जब तक मनुष्य के अंदर श्वास है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। मनुष्य के साहस की सीमा नहीं है और उनके आत्मविश्वास की, अपने आप पे अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर वह 7 समुंदर भी पार कर सकता है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अधड़क शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। अब हम 11वां जो प्रश्न है वह लिखेंगे। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो आप लिखिए उनका उत्तर। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है क्योंकि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा होता है। मिट्टी से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है उससे मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है, मिट्टी मनुष्य की माँ है। मनुष्य के मर जाने के बाद उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है, इसलिए कवि ने उसे मिट्टी का पुतला कहा है। अब हम 12वां जो प्रश्न है वह लिखेंगे। माझी कब कार्य करता है? माझी कब तक कार्य करता है? तो उनका उत्तर आप लिखिए। समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला जो माझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, तब तक उसके सांसों में चेतना है, तब तक वह रुकने का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम श्वास तक कार्य करता है। अब हमारा जो यहाँ पे प्रश्न 13 है वह लिखेंगे। तूफानों की और कविता द्वारा कवि सुमन का क्या कहना है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। इनमें कवि, इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में भी कठिनाई आती रहती है और हमें हमारी साहस रूपी नाव है के तूफानों से टकरा सकती है और उन्हें जीतकर सागर पार करना है। उसी तरह साहसी मनुष्य जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवि सुमन जी ने सफल होने के लिए
मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहा है। अब हमारा जो यहाँ पे 13वां प्रश्न है वह लिखेंगे, इस कविता का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो आप उनका उत्तर लिखिए। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों की जो कठिनाइयां हैं उनकी कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह उन कठिनाइयों का डटकर सामना करे और अपने धैर्य साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पे जो मैंने काव्य 6 तूफानों की ओर उनके जो प्रश्न थे उनके उत्तर मैंने सब लिखा दिए। अब आप उनका अभ्यास घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।